सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अंतिम अंग प्रभावना का है। प्रभावना के इस अंग में अध्यात्म परक व्याख्या में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान का रथ बनाया है और कहा है कि इस विद्या के रथ में जो आत्मा आरूढ़ होकर के अपने मनोरथों के वेगों को रोकता है, वह भव्यात्मा जिननान पहाबी जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला माना जाता है। अपने मन के वेगों को रोकना ही जिन शासन की असली प्रभावना है। जब हम इस अंग की व्यवहार में व्याख्या करते हैं तो व्यवहार की व्याख्या में आचार्य समंत भद्र महाराज जी के द्वारा लिखा गया श्लोक याद आता है। रत्न करंडक श्रावकाचार सामने आता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी कहते हैं, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश है स्यात् प्रभावना। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने प्रभावना अंग को इस रूप में लिया है, व्यवहार के रूप में, बाहरी वातावरण को लेकर के। क्या लिखा? अज्ञान तिमिर व्याप्तिम, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। किसका अंधकार फैला हुआ है? अज्ञान का। अज्ञान को अंधेरा कहा गया है, ज्ञान को उजाला कहा गया है। हमारे पास ज्ञान है तो अंधेरे में भी प्रकाशमान हो सकते हैं, और यदि हम अज्ञानता में हैं तो उजाले में भी हम अंधकारमय जीवन जिएंगे। अज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए अंधकार कहा है। इसीलिए प्राचीन वाक्यों में इस बात पर जोर दिया गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका मतलब ये है कि अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर चलो। अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर चलो। तमसो मां, अंधकार को हटाओ, ज्योतिर्गमय, प्रकाश को प्राप्त करो। असतो मां सद्गमय, असत से पार हो करके सत को प्राप्त करो। मृत्योर माम अमृतम गमय, मृत्यु के पार हो करके अमृत को प्राप्त करो। उजाला तो प्राणी के प्राणों की पुकार है। उजाला सबको पसंद आता है। सूरज निकलता है, प्रकृति चैतन्य हो जाती है।
प्राणी सचेष्ट होने लगते हैं, प्राकृतिक वातावरण सुरम्य हो जाता है। उजाला हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए तो हम सूरज के उगने को अभ्युत्थान से जोड़ते हैं। सूरज के डूबने की बात नहीं कर रहे हैं। उजाला जा रहा है, अंधेरा आ रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि अंधेरा जा रहा है और उजाला आ रहा है। अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है। सूर्योदय की संस्कृति है हमारी, पूर्वोदय की संस्कृति है हमारी, उदय की संस्कृति है हमारी। ऐसे उजाले को प्रतीक बना करके चांद तारे झिलमिलाते हैं, उजाला बिखेरते हैं। प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए काव्य कविता में पंचवटी का वर्णन करते हुए शुभ्र चांदनी ज्योत्सना का कितना प्यारा वर्णन किया गया है। ऐसे उजाले को ज्ञान से जोड़ा गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, शुभ्र चांदनी महक रही थी, चटक रही थी अवनी और अंबर तल में। ऐसी पंक्तियां हैं। शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा से चांदनी धरती पर बिखरती है, उजला 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 उजला, विद्युत के प्रकाश में और सूरज चंद्रमा के प्रकाश में बहुत अंतर है। बिजली का प्रकाश इस धरा पर फैल करके रात को दिन तो बना सकता है क्या? बिजली का प्रकाश इस धरा पर फैल करके रात को दिन तो बना सकता है, लेकिन हमारी अलसाई आंखें इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी। वो कहेंगी भले उजाला है, लेकिन दिन नहीं, अभी तो रात है। दिन नहीं, अभी तो रात है। विद्युत के प्रकाश ने दिन रात का भेद भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन आदमी का शरीर दिन और रात का एहसास करता है, अनुभव करता है। प्राकृतिक उजाला प्रकाश ही नहीं देता है, बल्कि शरीर को विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भी देता है। ऐसे उजाले को के महत्व को समझते हुए ज्ञान की प्रभावना में, ज्ञान के विस्तार में, ज्ञान को भी उजाले का प्रतीक कहा है। दीप प्रज्वलन करो, अर्थात ज्ञान का विस्तार करो। असल में उजाला ज्ञान का प्रतीक है। सूरज निकलता है, कहां पर क्या रखा हुआ है अपने आप ज्ञान होने लगता है। उजाले में सब कुछ दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर का ज्ञान भी है, जिस ज्ञान के प्रकट होते ही
दुनिया की तमाम जानकारियां हमारे को प्राप्त होने लगती हैं। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथा यथम। अज्ञान का तिमिर जो फैला हुआ है उसे दूर करके यथा यथम, कैसे दूर करके? जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना दूर करके। सामान्य जन अपनी क्षमता से काम करते हैं, कुछ विशिष्ट जन अपनी बड़ी क्षमता से काम करते हैं, और जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो अपनी श्रेष्ठ क्षमता से काम करते हैं। यथा यथम मतलब ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि इतना ही करो तो प्रभावना है। अपनी क्षमता के अनुसार जिससे जो बना, जितना बना, जितना अज्ञान का अंधकार उन्होंने दूर किया, जितना सद्ज्ञान का संस्कार उन्होंने दिया, वो प्रभावना में सम्मिलित होता है। जिन शासन की जानकारी, जिन शासन का महत्व, धर्म का महत्व, तत्व का महत्व, मोक्ष मार्ग रत्नत्रय का महत्व जितने लोगों को मालूम हो, तब त्याग का वास्तविक स्वरूप, सच्चा स्वरूप जितने लोगों को मालूम हो, वह प्रभावना ही है। यथा यथम जिन शासन महात्म्य, जिनेंद्र भगवान के शासन के महत्व को बतलाना। किसका महत्व बतलाना? जिन शासन का महत्व बतलाना। हमारे तुम्हारे महत्व की बात नहीं है। हमारा तुम्हारा महत्व तो इसी में है कि हम जिन शासन से जुड़े हैं, जिन मुद्रा को धारण किया है, मार्गी बने हैं, आत्म मार्गी बने हैं, मोक्ष मार्गी बने हैं। महत्व इसलिए है। मार्ग तो भगवंतों ने बनाया है। तीर्थंकर भगवंतों से मार्ग आगे बढ़ा है, और किसी एक तीर्थंकर ने भी नहीं बनाया। मार्ग तो अनादि अनिधन है। मार्ग कोई बनाता नहीं है, मार्ग पर चलते हैं। मार्ग शाश्वत है। काल परिवर्तन में, चतुर्थ काल में जिन शासन निरंतर बढ़ता रहता है, जरा सुनो तो, समझो तो, एक बार देखो तो, पढ़ करके, सुन करके। आपको यदि कुछ वास्तविकता समझ में आए तो स्वीकार करो, और जब सच्चाई से परिचित होते हैं तो जिन धर्म, जिन शासन की प्रभावना होती है, ऐसे जिन शासन के महात्म्य को प्रकाशित करने के लिए प्रभावना का अंग कहा है। मैं बार बार सोचता हूं कि आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने प्रभावना के अंग की कितनी सरल व्याख्या कर दी। हम स्वयं में मोक्ष मार्गी हैं। दुर्लभता से रत्नत्रय का योग हमारे को बना है। जिन शासन दुर्लभता से हमको मिला है, वीतरागता का शासन मिला है, ऐसा वीतरागता का शासन पाकर के हम इस वीतरागता का परिचय सभी भव्यात्माओं को कराएं, और ये भावना भाएं कि ये दुर्लभ रत्नत्रय सभी को प्राप्त हो। उसमें अब अपनी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार
उसका विस्तार करना, उसका प्रभाव बतलाना, श्रद्धालुओं को उससे परिचित कराना, ऐसा वातावरण बनाना कि वो सच्चाई के धर्म से प्रभावित हों, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने की उनके मन में भावना हो, वो हिंसा से बचें, झूठ से बचें, व्यसनों से बचें, बुराइयों से बचें, अभक्ष से बचें, धर्म के नाम पर होने वाली धर्मांधता से बचें, धर्म के अंधविश्वास से बचें, मूढ़ताओं से बचें, मिथ्यात्व से बचें। इस तरह से यदि वो बचे तो समझ लीजिए कि आपने धर्म का प्रभाव फैलाया है। और ऐसा धर्म का प्रभाव जिसके द्वारा भी फैलता है वह भव्यात्मा सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग को बढ़ाने वाला माना गया है। अज्ञान तिम्र व्याप्तिम अपाकृत यथायथम जिन शासन महात्मा प्रकाश स्यात् प्रभावना, इसी के लिए प्रभावना अंग कहा गया है। बड़े बड़े आचार्यों का इसमें योगदान है। समय पर बड़े बड़े विद्वान और समाज सेवियों का भी धर्म की प्रभावना में योगदान रहा है। गृह त्यागी मुनिजन आचार्यजन तो धर्म की प्रभावना करते ही हैं। घर में रहने वाले गृहस्थ जन भी मुनि संघों की सेवा वैयावृत्ति करके, चतुर्विध संघ को आहार दान दे करके और स्वयं में आचार विचार की प्रामाणिकता रखते हुए वह भी जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना में संलग्न रहते हैं, यही प्रभावना का अंग है। ऐसे इस प्रभावना के अंग को बढ़ाने के लिए जब तक हमारे मन में जिन शासन के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक हम इस कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिन शासन के प्रति समर्पण होना सबसे पहले जरूरी है। ऐसा एहसास हमारे को होना चाहिए कि बड़े पुण्य के योग से, बड़ी दुर्लभता से ये धर्म, ये मार्ग हमारे लिए मिला है, तो शेष समस्त सभी प्राणियों के लिए भी यह धर्म प्राप्त हो, ऐसी भावना भानी चाहिए।